हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 3 नवंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं सभी में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाल ही में 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया 2 नवंबर को? डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। अभी हाल ही में हमने एक दिवस और बताया था, कर्नाटक ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। वो किस रूप में मनाया था? राज्योत्सव के रूप में। राज्यो राज्योत्सव के रूप में, ठीक है। और ये कौन सा दिवस, कौन से राज्य का था? कर्नाटक राज्य का। जबकि केरल ने अपना स्थापना दिवस किस रूप में मनाया? पृथ्वी दिवस के रूप में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। पिनरई पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना लॉन्च की थी। वन स्कूल वन आईएएस योजना किसने लॉन्च की थी? आरिफ मोहम्मद खान ने, केरल के गवर्नर ने। ठीक है दोस्तों, और 1 नवंबर को आपको पता ही है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया है। ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस किसने शुरू की है? ये भी हमारे केरल राज्य ने शुरू की है। और केरल की पुल्लमपारा, केरल राज्य की पुल्लमपारा जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और केरल के सीएम ने क्या किया कि बच्चों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। साइबर अपराधों से बचाने के लिए केरल के सीएम ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। ठीक है दोस्तों, और अंडा और दूध योजना, ये भी कहाँ की है? ये भी हमारे केरल राज्य की है। ये आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनको अंडा और दूध दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अंडा और दूध योजना कहाँ की है? केरल राज्य की है। ये भी आपको याद रखना है। और कौन सी योजना है? मेडिसेप योजना, ये भी कहाँ की है? MEDISEP, अंडा और दूध योजना है, मेडिसेप योजना, ये दोनों कहाँ की है? ये केरल राज्य की है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य से। नेक्स्ट न्यूज है हमारी छत्तीसगढ़ से। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? बघेल भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। और रायपुर यहाँ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ का एक शहर है नया रायपुर। अभी हाल ही में उसका नाम बदला है। उसका नाम, एक रायपुर सिटी है और एक नया रायपुर है। इसका भी नाम बदलकर क्या रखा गया? अटल नगर इसका नाम कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अटल नगर इसका नाम रखा गया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है। हर एक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जनजातीय नृत्य महोत्सव को आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। और छत्तीसगढ़ से कुछ योजनाएं और है हमारी। मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ राज्य की है। कौशल्या मातृत्व योजना है। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, ये भी कहाँ की है? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य की। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी फीफा से रिलेटेड। हाल ही में फीफा 2022 में रणबीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। जो फीफा वर्ल्ड कप होना है 2022 में, इसमें भारत की तरफ से कौन एम्बेसडर बनाया गया? रणवीर सिंह।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं रणवीर सिंह, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फीफा 2022 के वर्ल्ड कप के लिए। अब फीफा की बात होती है, फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। फॉर्मेशन का हुआ 1904 में, इसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? ज्ञानी इन्फेंटिनो, ज्ञानी इन्फेंटिनो। ठीक है दोस्तों, इसके प्रेसिडेंट है। और फीफा की होस्टिंग कंट्री कौन है? 2022 की होस्टिंग कंट्री है अपना कतर, कतर इसकी होस्टिंग कंट्री। और ये प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर होता है। तो नेक्स्ट तो जो 2026 में होने वाला है फीफा मेंस 2026, होस्टिंग कंट्री कौन होगी इसकी? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। वहीं अभी नेक्स्ट ईयर में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, इसकी होस्टिंग कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये भी आपको याद रखना है। तो जो अभी हाल ही में 2022 में होना है ये कतर में होना है। नेक्स्ट मेंस फीफा फीफा मेंस वर्ल्ड कप का होना है 2026 का, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। और जो नेक्स्ट महिलाओं का है 2023 में वो होना है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी चाइना से रिलेटेड। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। जो मैगटियन है, मैगटियन लैब मॉड्यूल कहाँ का है? चाइना का। ठीक है दोस्तों, चाइना ने इसको लॉन्च किया अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों। अब चीन की बात आई है तो चीन की जो राजधानी है क्या है? बीजिंग। और बीजिंग यहाँ की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। और युआन यहाँ की मुद्रा चलती है, युआन यहाँ की मुद्रा चलती है। ये भी आपको याद रखना है। और बीजिंग यहाँ की क्या है? राजधानी। ठीक है दोस्तों। और सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। सी जिनपिंग अभी थर्ड टाइम्स, तीसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और अब अंतरिक्ष स्टेशन की बात आई है तो अंतरिक्ष, ठीक है दोस्तों, तो मैगटियन क्या है? मैगटियन एक लैब मॉड्यूल है किसका? चाइना का। अब चीन से रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारी। चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। इनहेलेबल वैक्सीन कौन सी है? जो हमारी इनहेलर आते हैं, मोस्टली देखा होगा, जो इनहेलर आते हैं अस्थमा वगैरह के लिए, उस टाइप की जो वैक्सीन लॉन्च की गई है वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, वो किसने लॉन्च किया? कोविड के लिए चाइना ने। और मछलियों के उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? वो भी हमारा, वो भी चाइना है। ठीक है दोस्तों। वो चीन ने पहली सौर वेधशाला कुआफू वन लॉन्च किया। कुआफू वन क्या है? चाइना की सौर वेधशाला है। ठीक है दोस्तों, कुआफू वन, ये आपको याद रखना है। और चीन ने दो नए प्रायोगिक उपग्रह कौन कौन से हैं? सियोन 14 और सियोन 15 लॉन्च किया। सियोन 14 और सियोन 15 कहाँ के उपग्रह हैं? ये भी चाइना के उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। गोल्ड रिसाइकलिंग में कौन शीर्ष पर है? चाइना। मछली उत्पादन में भी चाइना शीर्ष पर है। और वही फ्यूजियान फ्यूजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत किसने लॉन्च किया? ये चाइना ने लॉन्च किया है। फ्यूजियान विमान वाहक पोत कहाँ का है? ये भी चाइना का है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं स्पेस एजेंसी के बारे में। तो चाइना की स्पेस एजेंसी कौन सी है? CNSA, चाइनीज चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है CNSA। रूस की कौन सी है? रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस कहाँ की है स्पेस एजेंसी? रसिया की। वहीं जापान की क्या है? जैक्सा। यूएसए की सभी को पता है नासा है, इसरो की भी। तो भारत की क्या है? इसरो। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो मोस्टली कई बार पूछ लिया जाता है इस स्पेस एजेंसी के बारे में, नाम दे दिया जाता है, पूछ लेता है कि ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है। तो जैक्सा कहाँ की है? जापान की। रोस्कोसमोस कहाँ की है? रसिया की। तो यूएसए की नासा है, भारत की क्या है? इसरो। भारत की कौन सी है? इसरो। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में घाना देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, यूएनएससी की अध्यक्षता कौन करेगा इस वर्ष? घाना देश। ठीक है दोस्तों, घाना इस बार इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अब यूएनएससी की बात आती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड में सामंजस्य बिठाने के लिए यूएनएससी की स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है दोस्तों। और इसके अभी जो परमानेंट सदस्यों की संख्या कितनी है? परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5। इसमें कौन कौन है?
यूएसए, यूके है, रसिया है, चाइना है और फ्रांस है। ये 5 मेंबर इसके परमानेंट मेंबर, ठीक है दोस्तों। 5 कैसे हैं? परमानेंट मेंबर। ये आपको याद रखना है। तो इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? घाना। अब घाना की बात करते हैं। घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल और करेंसी क्या है? कैपिटल है इसकी अकरा। अकरा इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? कैंडी, केडी, सॉरी, केडी इसकी करेंसी है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ और हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस का पेरिस इसका हेडक्वार्टर, ठीक है दोस्तों। फ्रांस का पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में यूएई में 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है और इस वर्ष का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? इटली। तो शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यूएई में। यूएई में, ठीक है दोस्तों। और यूएई की बात आती है, यूएई की फुल कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल और करेंसी क्या है दोस्तों? यूएई की है आबू धाबी। आबू धाबी कैपिटल है और दिरहम इसकी मुद्रा चलती है। दिरहम इसकी मुद्रा चलती है और कैपिटल क्या है? आबू धाबी, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है इस वर्ष? इटली इसका गेस्ट ऑफ ऑनर है। अब इटली की बात आई तो इटली की जो कैपिटल है रोम। रोम में हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ आईएफसी इंटरनेशनल फूड कॉर्पोरेशन का मुख्यालय है। आईएफसी का मुख्यालय कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में। इंटरनेशनल फूड कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में। इतना इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में गूगल ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है अल्टर के नाम से, ठीक है। अल्टर का अभी जो अधिग्रहण किया है वो किसने किया है? गूगल ने इसका अधिग्रहण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किसने किया है? गूगल के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस कंपनी ने वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? किसने किया? अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स, जिसके मालिक कौन है? वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। कौन है वो? एलन मस्क। एलन मस्क स्टार एक्स के मालिक। और अभी एलन मस्क का नाम आया तो इन्होंने अभी किसका अधिग्रहण किया था? ट्विटर का। ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया? एलन मस्क ने। अब ट्विटर की बात आई है तो ट्विटर की बात आई तो ये भी याद रखना कि ट्विटर जो अभी इन्होंने अपने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, ठीक है। तो ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया? एलन मस्क ने। एलन मस्क ने जैसे ही इसका अधिग्रहण किया तो इन्होंने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया। तो जी ट्विटर के जो वीआईपी अकाउंट होते थे उन पर ब्लू टिक आता था, ब्लू टिक आता था, ठीक है दोस्तों। तो उस ब्लू टिक के लिए अब जो हमारा ये ट्विटर के मालिक है इन्होंने जो बदलाव किया वो ब्लू टिक के लिए अब अपने कस्टमर को चार्ज करेगा। वो कितना चार्ज करेगा? पर मंथ के हिसाब से $8, $8 पर मंथ के हिसाब से इसको चार्ज करेगा, ठीक है दोस्तों। और किसके लिए? ब्लू टिक के लिए। जो अकाउंट के सामने वीआईपी अकाउंट के सामने ब्लू टिक आता था उसके टिक के लिए कितना चार्ज करेगा? $8 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो कितना चार्ज करेगा? $8 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी गुजरात राज्य से, हाल ही में गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ खोला जा रहा है? वो खोला जा रहा है हमारे गुजरात राज्य में, ठीक है दोस्तों। गुजरात राज्य में एक और बनाया गया था, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत खोला गया था, ठीक है दोस्तों। गुजरात के लोथल में, लोथल एक जगह पड़ती है, ठीक है दोस्तों। वो लोथल में क्या बनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उद्घाटन किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। तो अभी एग्जाम पैट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा है? कौन सा था? लोथल उसका एक बंदरगाह था, ठीक है दोस्तों।
अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गांधीनगर इसकी राजधानी है, ठीक है दोस्तों। और गांधीनगर की बात आती है तो गांधीनगर में अभी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। कौन सा संस्करण था? डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण था, ठीक है दोस्तों। उसका आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। अब गुजरात का एक मोडेरा गांव है जिसमें 24x7 जो बिजली की खपत होती है वो किसके द्वारा उसकी आपूर्ति होती है? इसकी आपूर्ति होती है सौर ऊर्जा के द्वारा इसकी आपूर्ति होती है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किसने किया है? वो भी गुजरात राज्य ने इसका गठन किया, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब गुजरात की बात आती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नल सरोवर झील है, कंकड़िया झील है, थोल झील है और खिजड़िया झील है। और सरदार सरोवर डैम कहाँ स्थित है? वो भी नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। सब्सिडी के साथ अभी सेमीकंडक्टर नीति किसने शुरू की है? वो भी गुजरात राज्य ने स्टार्ट की है, ठीक है दोस्तों। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? वो भी गुजरात राज्य में हुआ था। तो इससे इतनी ही न्यूज बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में पुडुचेरी ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया है। अपना स्थापना दिवस या मुक्ति दिवस किससे मुक्त हुए थे? फ्रांसीसियों से, ठीक है दोस्तों। 1 नवंबर को पुडुचेरी फ्रांसीसियों से मुक्त हुआ था। कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी फ्रांसीसियों से मुक्त हुआ था। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है? 1 नवंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 3 जिले आते हैं, वो सॉरी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? यमन है, केरिकल है, माहे और पौंडीचेरी। पुडुचेरी का एक जिला पौंडीचेरी भी है और पौंडीचेरी पुडुचेरी की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। तो जो हमारा यमन है ये आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। केरिकल किस में आता है? केरिकल और पुडुचेरी ये दोनों हमारे कहाँ आते हैं? तमिलनाडु के अंदर आते हैं। और माहे कहाँ का है? माहे हमारा केरल का जिला है, ठीक है दोस्तों। और ये चारों जिले मिलकर क्या बनाते हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है जिसका नाम है हमारा, क्या नाम है? पुडुचेरी, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो 4 जिले मिलकर क्या बनाते हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंस स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। कौन कौन से देश के बीच में? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? विजिलेंस स्टॉर्म नाम से एक सैन्य अभ्यास किया गया, विजिलेंस स्टॉर्म, ठीक है दोस्तों। अब बात आई है युद्ध अभ्यास की। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि अभी भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है। कौन कौन से? गरुड़ किस किस के बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। एक युद्ध अभ्यास हो रहा है डेजर्ट नाइट। ये भी किस किस के बीच में? ये भी भारत और फ्रांस के बीच में डेजर्ट नाइट। जबकि डेजर्ट ईगल किस किस के बीच में? डेजर्ट ईगल किस किस के बीच में? इंडिया और यूके के बीच में। इंडिया प्लस यूके के बीच में डेजर्ट ईगल। जबकि डेजर्ट नाइट किसका है? फ्रांस और भारत का, ठीक है। ये आपको याद रखना। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है हमारी, हाल ही में जापान में समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। क्या शुरू किया जापान में? समलैंगिक जो कपल है, समलैंगिक कपल, अगर कोई दो समलैंगिक व्यक्ति है तो वो अगर आपस में एक साथ रहते हैं तो उनके लिए क्या दिया जाएगा? एक साझेदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा उनको। साझेदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उनको कोई और कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा जापान सरकार की ओर से, ठीक है दोस्तों। जापान से रिलेटेड कुछ न्यूज है हमारी।
जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो और येन यहाँ की मुद्रा चलती है। और फ्यूमियो किशिदो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। फ्यूमियो किशिदो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। जापान ने जापान ने क्या किया है कि अपने यहाँ के पेय पदार्थ निहोन्सु निहोन्सु के लिए क्या किया है, इन्होंने जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया था। जो जापान की भारत के अंदर एम्बेसी है, उन्होंने क्या किया था, निहोन्सु इनके यहाँ का पेय पदार्थ है, तो उसके लिए जीआई टैग पाने के लिए उन्होंने आवेदन किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जापान की जो गर्भवती महिलाओं का पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। जापान क्या करेगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पुनर्विवाह पर प्रतिबंध हटाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत और जापान की नौसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? जिमैक्स। जिमैक्स। सिम्बैक्स किसके बीच में है? सिम्बैक्स किसके बीच में है? भारत और सिंगापुर के बीच में। जबकि जिमैक्स किसके बीच में है? भारत और जापान के बीच में। ठीक है दोस्तों, और जापान का एक सकुराजिमा ज्वालामुखी है जो लगातार 3 दिन तक अभी हाल ही में उसमें विस्फोट हुआ था। कहाँ का है? सकुराजिमा जापान का है, जिसमें 3 दिन तक लगातार विस्फोट हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। गुड बाय दोस्तों।